हरियाणा में गठबंधन का सियासी खेल, चुनावों से पहले बिगड़े सियासी गणित। भाजपा या कांग्रेस, किसको होगा नफा नुकसान? हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर अब कुछ ही दिन शेष रहे हैं और इसी के बीच चुनावी हलचल भी लगातार तेज होती जा रही है। लेकिन इस बार गठबंधन जो नए बने हैं वो चर्चाओं में है और ये गठबंधन सियासी समीकरण और गणित को भी बिगाड़ सकते हैं। भाजपा या कांग्रेस, किसको नफा नुकसान होगा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन नए गठबंधन जो बने हैं, आपको बता दें कि इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन किया है, जेजेपी ने एएसपी के साथ गठबंधन किया है। आपको अब ये जानना जरूरी होगा कि विधानसभा चुनावों से पहले ये जो पार्टियों के नए समीकरण बने हैं, नए गठबंधन बने हैं, इनकी वजह से सियासी समीकरण क्या बदलेंगे और दलित वोटर जो हैं उनका वोट किसको जाएगा। 21% मतदाता हरियाणा में दलित हैं, जिनका वोट भी काफी मायने रखता है। तो ऐसे में बसपा का साथ जो है इनेलो दे रहा है और जेजेपी के साथ अब आजाद समाज पार्टी जुड़ चुकी है। तो भाजपा और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सियासी समीकरण अब विधानसभा चुनावों में जरूर बदलेंगे। बता दें कि हरियाणा में करीब 21% दलित वोटर हैं जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार दलित वोट के बंटने के पूरे चांसेस हैं। दलित वोट के बंटने से भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में दलित वोट कांग्रेस को गए थे। कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब भी रही। इस बार के विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर ऐसे समय में जब कांग्रेस संविधान और आरक्षण को बीजेपी से खतरा बता रही है। ये दोनों ही मुद्दे दलितों के काफी करीब माने जाते हैं। अब इसी वोट बैंक पर इनेलो और जेजेपी की नजर है और इसी वजह से दोनों पार्टियों ने दलितों की पार्टी मानी जाने वाली बसपा और एएसपी से हाथ मिलाया है। इस समझौते के तहत जेजेपी 90 में से 70 और एएसपी 20 सीटों पर हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। तो इनेलो और बसपा के समझौते में इनेलो 90 में से 53 और 37 सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। 2019 की इनेलो और बसपा के प्रदर्शन की अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनावों में इनेलो ने प्रदेश की 90 में से 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो केवल एक सीट एलानाबाद ही जीत पाई थी। उसकी 81 में से 78 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। उस चुनाव में इनेलो को कम वोट मिले थे। बसपा ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बसपा उस वक्त कोई भी सीट नहीं जीत पाई। जेजेपी की अगर बात करें तो जेजेपी ने 87 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। जेजेपी को जो फीसदी वोट मिले थे वो 14.84 थे। इस चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में भाजपा ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। जेजेपी की 10 सीटें थी। जेजेपी ने भाजपा को समर्थन दिया, जिसके बाद हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी। जेजेपी की अहम भूमिका रही किंग मेकर बनाने में, लेकिन इस बार जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी के साथ जो है गठबंधन किया है और इसी गठबंधन के तहत अब जेजेपी हरियाणा विधानसभा चुनावों में उतरेगी। इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन किया है। बसपा पार्टी को दलितों का समर्थन है। हरियाणा में 21% वोटर जो हैं वो दलित हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये जो दलितों का वोट बैंक है, वोट प्रतिशत है, ये किस पार्टी के झोली में जाएगा, क्योंकि भाजपा पर किसान विरोधी होने के भी आरोप लगते रहे हैं। भाजपा पर आरक्षण को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। संविधान एक अहम मुद्दा रहा है जिसको विपक्षी पार्टियों ने लगातार भुनाने की कोशिश की है। तो ऐसे में तमाम सवालों के बीच में भाजपा इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनावों से ठीक पहले है। लोकसभा में भी आप देखेंगे तो हरियाणा का भाजपा का ग्राफ लगातार गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। आधे पर सिमट कर भाजपा लोकसभा चुनावों के दौरान नतीजों पर आपने देखा होगा रह गई थी। अब विधानसभा चुनाव जो है 90 सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन भाजपा ने चुनावों की तारीख आगे बढ़ाने की भी मांग की थी, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने इसे भुनाने की कोशिश की थी। और अब आपको बता दें कि जेजेपी जो है वो आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनावों में बसपा और जेजेपी के प्रदर्शन की अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 4.9% वोट मिले थे। बसपा को 3.65% वोट मिले थे। इनेलो के खाते में केवल 1.9% वोट गए थे। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 58.21% वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस को 28.51%
वोट मिले थे। हरियाणा में विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 4 अक्टूबर को ये भी पता लग जाएगा कि हरियाणा की जनता ने आखिर किसे हरियाणा की सत्ता पर काबिज किया है। लेकिन जिस तरीके से सियासी समीकरण हरियाणा की सियासत में आए दिन देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह गठबंधन पार्टियों ने किया है, क्या ये चुनावी आंकड़ों पर और गणित बिगाड़ने में अपना कोई अहम रोल निभा सकती हैं कि नहीं, क्योंकि जेजेपी पहले किंग मेकर की भूमिका में थी और अब जेजेपी का ये जो गठबंधन बसपा के साथ है, ये क्या नया मोड़ विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा की सियासत में लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।